नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे ग्रुप डी ट्रांसफर ड्राइव से संबंधित। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल जो है जुलाई में शुरू किया जाएगा। अब किस किस को मौका मिलेगा, किसको नहीं, वो बाद की बात रहेगी। जैसे ही ऑफिशियल लेटर जारी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं, जो वीडियो डाली थी हमने तो इस पर काफ़ी कमेंट थे सैलरी से संबंधित, प्रोबेशन, सीनियरिटी, प्रमोशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो कैंडिडेट ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरी की। सैलरी के अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करोगे तो सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो बेसिक है वही रहेगी। अगर 17,400 बेसिक पे पहुंचे हुए हो तो 17,400 रहेगी। 18,000 बेसिक पे पहुंचे हुए तो 18,000 ही बेसिक आपकी रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैलरी के ऊपर। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन पीरियड पे भी कोई असर नहीं होगा। जितना भी टाइम पीरियड आपने बिता दिया है, अगर आप 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर कोई वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है, ज्वाइनिंग लेट होने के कारण प्रोबेशन पीरियड जितना भी बाकी है वही प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा। प्रोबेशन पीरियड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं है कि आप अगर डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो जो है आपका प्रोबेशन पीरियड दोबारा से शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो उस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नई सिरे से होगी, लेकिन ज्वाइनिंग डेट आपकी वही रहेगी जिस डिपार्टमेंट में अभी आप हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सीनियरिटी की। सीनियरिटी का एक फ़र्क पड़ेगा। देखो, सीनियरिटी आपकी जो CSL में है, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट में जो आपकी सीनियरिटी है वो सेम रहेगी। जो कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट में है जिसके हिसाब से प्रमोशन होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो CSL में आपकी सीनियरिटी सेम रहेगी। फर्क क्या पड़ेगा, जिस भी डिपार्टमेंट में अब आप जिस डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अब मान के चलो आप चले गए इरिगेशन में चले गए। अगर इरिगेशन में जाते हो, आप सिंचाई विभाग में चले गए, तो जो इरिगेशन में पहले कैंडिडेट हैं उनसे आप पीछे चले जाओगे। जो इरिगेशन में कैंडिडेट पहले ग्रुप डी के, उनके आप पीछे चले जाओगे। इस सीनियरिटी का क्या फर्क होगा, डिपार्टमेंटल सीनियरिटी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस डिपार्टमेंटल सीनियरिटी का क्या मतलब होगा, अगर आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे जो पहले कैंडिडेट हैं वहाँ के, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, आपको बाद में दी जाएगी। ये डिपार्टमेंटल सीनियरिटी रहेगी। तो इस सीनियरिटी का फर्क पड़ेगा। प्रमोशन पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि प्रमोशन बाई CSL, तो आपका प्रमोशन तो जो है कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे होना है, तो प्रमोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रमोशन CSL की लिस्ट में, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट में अगर आपका 1102 नंबर है तो वो 1102 ही रहेगा। अगर आपका 7वां नंबर है तो 7वां नंबर ही रहेगा, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपकी वो चॉइस रहेगी। हाँ, इस सीनियरिटी का सिर्फ आप जो डिपार्टमेंट के जो कार्य होते हैं, मतलब कोई आपको क्वार्टर लेना पड़े तब दिक्कत आएगी कि आप उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, जो आपसे पहले हैं आपको बाद में दी जाएगी। इतना फर्क पड़ेगा बस। उसके बाद बात करें सर्विस बुक की। सर्विस बुक की आपकी जो है वही रहेगी, ना कि नई बनेगी। जिस डिपार्टमेंट से आप जाओगे वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, सर्विस बुक जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर भेज दी जाएगी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज दी जाएगी। सर्विस बुक वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा सर्विस बुक में। उसके बाद बात करें कैजुअल लीव, अर्नड लीव के बारे में। तो जो सर्विस बुक के अंदर आपने जहाँ जो लीव ले ली है, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो लीव ले ली हैं वही सर्विस बुक में मिलेंगे आपके। और साथ में वही जो जैसे अर्नड लीव आपकी वहीं पे चढ़ जाएंगी सर्विस बुक के अंदर, तो वो जो लीव हैं जो ले ली हैं वही कैलकुलेट होंगी, कितनी बची हुई है कितनी नहीं। सर्विस बुक के साथ साथ ये सारा डाटा आपको पता है, ये इकट्ठा होता है, तो ये भी जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगा। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई और चेंज नहीं है। सीनियरिटी का ये बस थोड़ा आप ये लगा सकते हो कि आपको जो पहले वाली सीनियरिटी है वो लूज करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट सीनियरिटी जो है उसमें आप थोड़ा पीछे रहेंगे। बाकी प्रमोशन में कोई फर्क नहीं होगा, प्रमोशन में नहीं फर्क होगा, प्रोबेशन पीरियड कोई दोबारा नहीं होगा, सैलरी में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये जानकारी रहेगी। बहुत से कैंडिडेटों के ये कमेंट थे, किसी का सीनियरिटी से था, किसी का प्रोबेशन से था, तो किसी का प्रमोशन से था। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों, और जानकारी आपको मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी। पोर्टल उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द शुरू होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ट्विटर अभियान में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प कर पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।